क्या आप जानते हैं कि इस नवरात्रि आपकी बरसों की गरीबी सिर्फ एक छोटी सी चीज से दूर हो सकती है। एक ऐसी गुप्त वस्तु जिसे अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों में गौ माता को खिला दिया तो कहते हैं मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आती हैं। ये एक ऐसा प्राचीन रहस्य है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन आज की भागदौड़ देह भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं, वो एक चीज जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगा है। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल दे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नवरात्रि का समय यानी मां दुर्गा की असीम कृपा का समय। ये वो 9 रातें होती हैं जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर केंद्रित होती हैं। और गौ माता, हिंदू धर्म में उन्हें सिर्फ एक पशु नहीं माना जाता, उन्हें तो चलता फिरता मंदिर कहा गया है। कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब जरा सोचिए, जब नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा और गौ माता का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए तो क्या चमत्कार नहीं हो सकता। आपकी सालों की मेहनत जो रंग नहीं ला रही, वो पैसों की तंगी जो पीछा नहीं छोड़ दह रही, वो कर्ज का बोझ जो रातों की नींद उद्धाए हुए है, क्या ये सब कुछ बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन इसका एक खास तरीका है, एक खास वस्तु है। हर कोई गाय को रोटी या चारा तो खिलाता ही है, पर वो गुप्त चीज क्या है जो इस साधारण सी सेवा को धन खींचने वाले चुंबक में बदल देती है? यही वो राज है जो आज खुलने वाला है। आप भी शायद नवरात्रि में व्रत रखते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मां दुर्गा की कृपा पाने का एक रास्ता गौ माता के मुख से होकर भी गुजरता है? आपको पता है, हमारे शास्त्रों में दान और सेवा का बहुत महत्व बताया गया है, खासकर गुप्त दान का। और जब बात गौ सेवा की हो तो इसका पुण्य तो अनंत गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के ये 9 दिन इतने शक्तिशाली होते हैं कि इस दौरान किया गया कोई भी सात्विक कर्म, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, उसका फल कई गुना होकर मिलता है। लेकिन अक्सर हम बड़ी पूजाओं और महंगे अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं और उन सरल मगर शक्तिशाली उपायों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज है क्या? इतना सस्पेंस क्यों? क्योंकि ये चीज जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहरी इसकी महिमा है। ये आपके किचन में ही मौजूद हो सकती है, लेकिन इसे खिलाने का तरीका, इसके पीछे का भाव और इसका नवरात्रि से कनेक्शन, यही इसे गुप्त और चमत्कारी बनाता है। आपने कभी महसूस किया है कि बहुत कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं रुकती? पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। कहीं न कहीं कोई ऐसी रुकावट है जिसे हटाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत है। और गौ माता में वो शक्ति है, नवरात्रि में वो अवसर है। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो गुप्त चीज है गुड़ और हल्दी का एक छोटा सा मिश्रण। हाँ, चौंक गए ना? इतना साधारण, लेकिन रुकिए, पूरी बात सुनिए। आपको पता है, गुड़ यानी जैगरी सिर्फ मिठास नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध मंगल और सूर्य ग्रह से माना गया है। मंगल देता है ऊर्जा और साहस, और सूर्य देता है मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता। जब ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन और सफलता अपने आप आने लगती है। जिंदगी में अगर जोश की कमी है, हर काम अधूरा छूट जाता है, पैसा हाथ में आता है पर रुकता नहीं, तो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा बाधित है। गौ माता को गुड़ खिलाना उस बाधित ऊर्जा को गति देने जैसा है, जीवन में मिठास घोलने जैसा है। ये एक तरह से ग्रहों को शांत करने और उनकी शुभता प्राप्त करने का सरल उपाय है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई उपाय किया हो पर पूरा फल न मिला हो? शायद इसलिए क्योंकि उसका पूरा विधान आपको पता नहीं था। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी, जिसे संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं, मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसका पीला रंग सोने का, समृद्धि का सूचक है। बृहस्पति ग्रह जो धन, ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, उन्हें भी पीला रंग अत्यंत प्रिय है। हल्दी में दैवीय गुण होते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और सकारात्मकता को बढ़ाती है। जब आप गुड़, ऊर्जा और ग्रहों की शांति, और हल्दी, मां लक्ष्मी की कृपा और बृहस्पति का आशीर्वाद को मिलाते हैं तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है।
ये मिश्रण जब नवरात्रि के पवित्र दिनों में श्रद्धा के साथ गौ माता को खिलाया जाता है तो ये सिर्फ एक भोग नहीं रहता, ये एक प्रार्थना बन जाता है, धन और समृद्धि को आकर्षित करने का एक यंत्र बन जाता है। आप सोच रहे होंगे बस इतना ही, गुड़ और हल्दी मिलाकर खिला देना है। नहीं, यहीं पर असली ट्विस्ट है, वो गुप्त पहलू जो इसे आम से खास बनाता है। वो गुप्त पहलू है आपका भाव और खिलाने का तरीका। शास्त्रों में कहा गया है यद भावम तद भवति, यानी जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल मिलेगा। जब आप ये मिश्रण तैयार करें तो इसे सिर्फ एक टोटके की तरह न देखें, अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, मां लक्ष्मी और गौ माता का ध्यान करें, ये महसूस करें कि आप साक्षात देवी को भोग लगा रहे हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान करके पवित्र मन से एक छोटी सी रोटी या केले के टुकड़े पर थोड़ा सा गुड़ रखें और उस पर एक चुटकी हल्दी डालें। अब इसे अपने दाहिने हाथ में लेकर गौ माता के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको ये भोग अर्पित कर रही हूं। कृपा करके इसे स्वीकार करें और मेरे घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति का वास कराएं। मेरी आर्थिक तंगी दूर करें, कर्जों से मुक्ति दिलाएं और बरकत प्रदान करें। ये प्रार्थना करते हुए अत्यंत प्रेम और आदर के साथ वो गुड़ हल्दी का भोग गौ माता को खिला दें। याद रखें, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव महत्वपूर्ण है। आपके विश्वास की ऊर्जा ही उस साधारण गुड़ हल्दी को चमत्कारी बना देगी। आपने कभी सोचा था कि इतनी सरल सी क्रिया के पीछे इतना गहरा विज्ञान और विश्वास छिपा हो सकता है? ये क्रिया आपको नवरात्रि के 9 दिनों में रोज करनी है, या कम से कम किसी एक दिन, 3 दिन, 5 दिन या पूरे 9 दिन अपनी श्रद्धानुसार करनी है। लेकिन निरंतरता और विश्वास कुंजी हैं। ये मत सोचिए कि आज खिलाया और कल आप करोड़पति बन जाएंगे। ये एक बीज बोने जैसा है। आप श्रद्धा का बीज बो रहे हैं, सेवा का जल दे रहे हैं और विश्वास की धूप दिखा रहे हैं। फल अवश्य मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन दैवीय विधान अपने समय से काम करता है। गौ माता की मूक प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं तो वे अदृश्य रूप से आपकी सिफारिश उन 33 कोटि देवताओं तक पहुंचाती हैं जो उनमें वास करते हैं। और नवरात्रि से बेहतर समय इस कनेक्शन को बनाने का और क्या हो सकता है? अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों बेडी डीधे बुजुर्ग हमेशा गौ सेवा पर इतना जोर देते थे। ये सिर्फ पुण्य कमाने का तरीका नहीं, ये अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का तरीका भी है। तो इस नवरात्रि इस सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय को आजमा कर देखिए। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होना, बस थोड़ा सा समय, थोड़ी सी श्रद्धा और अटूट विश्वास लगेगा। जब आप गौ माता को वो गुड़ हल्दी का भोग खिला रहे हों तो उनकी आंखों में देखिएगा, आपको एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। महसूस कीजिएगा कि आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये प्रकृति और परमात्मा के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करने का एक माध्यम है। याद रखिएगा, असली गुप्त चीज वो गुड़ या हल्दी नहीं, बल्कि आपका वो निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास है जो इस क्रिया को ऊर्जावान बनाता है। यही वो सीक्रेट है जो साधारण को असाधारण बना देता है। तो इस नवरात्रि सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि गौ माता में भी देवी का रूप देखिए और पूरी श्रद्धा से यह छोटा सा प्रयास कीजिए। क्या पता यही वो चाबी साबित हो जो आपके बंद किस्मत के ताले खोल दे और आपके जीवन में धन समृद्धि की वर्षा कर दे। इसे करते हुए किसी को बताने की जरूरत नहीं, इसे गुप्त ही रहने दें, क्योंकि गुप्त दान और गुप्त सेवा का फल ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गाय को खिलाने के अलावा भी नवरात्रि में धन प्राप्ति का कोई और संकेत या तरीका है? बिल्कुल है, और शायद वो आपके घर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम शायद फिर कभी बात करेंगे।